नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। हम लेखपाल की सीरीज कवर कर रहे हैं। आज इस लेखपाल की सीरीज में यह हमारा 5वां भाग है। इस भाग में हम आज एक ग्राम समाज और विकास से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं, जिस पर से सभी परीक्षाओं में प्रश्न देखे गए हैं। वैसे तो यह प्रश्न अर्थव्यवस्था के चैप्टर से पर आधारित है, परंतु लेखपाल या यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी में अक्सर इस टॉपिक पर प्रश्न देखे गए हैं। यह टॉपिक है पंचवर्षीय योजनाएं। तो पंचवर्षीय योजनाओं के पर आधारित जो प्रश्न है वह राजनीति, अर्थव्यवस्था एवं ग्रामीण परिवेश सभी पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का जो गठन है वह 15 मार्च 1950 में हुआ। 1947 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन हुआ, जिसकी सिफारिश पर मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। तो यह दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं कि योजना आयोग एवं आर्थिक नियोजन समिति का गठन कब हुआ। आर्थिक नियोजन का गठन 1947 एवं योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ। योजना आयोग पर अधिकतर प्रश्न पूछा गया है क्योंकि यह पंचवर्षीय योजनाओं पर आधारित है। इसी योजना आयोग के आधार पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो प्रथम पंचवर्षीय जो योजना है वह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा। यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू एवं उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। क्योंकि योजना आयोग अथवा पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष वही होते थे जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और इस योजना आयोग की प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो वही इस पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न देखते हैं। भाखड़ा नागल परियोजना एवं दामोदर नदी घाटी परियोजना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई? तो भाखड़ा नागल परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि सिंचाई को प्राथमिकता दी गई, और जब किसी योजना में कृषि को बढ़ावा दिया जाता है तो उसके लिए सिंचाई बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो सिंचाई को और बेहतर बनाने के लिए कई नदी परियोजनाएं चलाई गईं, जिनमें भाखड़ा नागल परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड ब्यास नदी परियोजना आदि इसी प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लागू की गई। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना में विकास दर का लक्ष्य कितना रखा गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना में जीडीपी का लक्ष्य 2.1% रखा गया, परंतु इसमें 3.6% विकास दर देखने को मिला और यह योजना पूर्णतः सफल रही। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही आईआईटी खड़गपुर की स्थापना भी की गई। तो पंचवर्षीय योजनाओं में आपने देखा कि योजना कब का जो कार्यकाल था वह कब से कब रहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। किस मॉडल पर आधारित थी, और इसके अलावा उस योजना के अंतर्गत क्या क्या कार्य किए गए और किसको उस योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिया गया। तो यही सभी प्रश्न इन पंचवर्षीय योजनाओं पर बनते हैं, जिनके विषय में आपको पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यह प्रश्न अनेकों बार पूछा गया है और सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी वह पीसी महालनोबिस यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक रहा। यह सांख्यिकी सलाहकार पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में भारी उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता दी गई।
तो आपने देखा पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, यानी कृषि को उसमें प्राथमिकता दी गई। और दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारी उद्योग एवं खनिज को प्राथमिकता दी गई। और अक्सर पेपरों में भी केवल पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं से अधिकतर प्रश्न देखे जाते हैं, तो इनके विषय में तो आपको ज़रूर याद होने चाहिए सारी बातें। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना भी दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई, क्योंकि इस योजना पर ही उद्योग बढ़ावे पर स्वप्न देखे गए और जिन्हें इस योजना के अंतर्गत पूरा भी किया गया। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जीडीपी का लक्ष्य 4.5% रखा गया, परंतु 4.21% लक्ष्य की प्राप्ति हुई। इस योजना में यूके के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में भिलाई और जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में राउरकेला इस्पात कारखाने लगाए गए। तो ये तीनों कारखानों के विषय में अलग से भी पूछा जाता है, जिनके विषय में यह भी याद रखिएगा कि किन देशों के सहयोग से इन इस्पात कारखानों को लगाया गया। तो देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक रहा। इसे इसे असफल परियोजना भी कहा जाता है। इसके असफल होने के प्रमुख कारण हैं, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था। इसमें कृषि व उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई। तो आपने देखा पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी, दूसरे में उद्योग को और तीसरी में इन दोनों को संयुक्त रूप से प्राथमिकता दी गई। जीडीपी का लक्ष्य 5.6% रखा गया, परंतु 2.8% ही प्राप्त हुआ। इसके असफल होने के प्रमुख कारण थे भारत चीन 1962 का युद्ध और भारत पाक 1965 का युद्ध। इसके अलावा 1966 में हमारे भारत में एक बहुत सूखा भी पड़ा, जिसने भी हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत असर डाला। अगला प्रश्न है, योजना अवकाश काल के अंतर्गत कितनी वार्षिक योजनाएं तैयार की गईं? पहले तो ये समझिए कि योजना अवकाश काल क्या रहा। पिछले प्रश्न में मैंने बताया था कि जो 1962 का भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध 1965 का हुआ, इसके अलावा 1966 में सूखा भी पड़ा भारत में, जिस वजह से इन योजनाओं को कुछ समय के लिए रोक दिया गया और योजनाओं को रोककर कुछ एक वर्षीय योजनाएं चलाई गईं छोटे स्तर पर। जब तक इन पंचवर्षीय योजनाओं को रोका गया, यह अवकाश काल ही योजना अवकाश काल कहलाता है। तो लगातार 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश काल लागू किया गया था, जिसमें 3 वर्ष में 3 योजनाएं चलाई गईं। भारत सूखे की मार के कारण योजना अवकाश का लागू होना यह महत्वपूर्ण कारण था योजना अवकाश काल के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार करने का। इसमें जीडीपी का लक्ष्य 3.8% की वृद्धि हुई, यानी जीडीपी के जो लक्ष्य में 3.8% की वृद्धि हुई। और योजना अवकाश के दौरान ही हरित क्रांति भारत में चलाई गई। हरित क्रांति के बारे में मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि हरित क्रांति के जनक भारत में MS स्वामीनाथन थे। इनके विषय में याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र एवं एस माने मॉडल पर आधारित थी। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1969 से 1974 तक रहा। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर DR गाडगिल थे। तो इस योजना के अंतर्गत इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनाई जा चुकी थी और वे इस योजना की अध्यक्ष रहीं, और गाडगिल के उपाध्यक्ष होने के कारण इस योजना को गाडगिल योजना भी कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
यह प्रश्न सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न पर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है, जिसे मैं आज क्लियर करूँगा। कि प्रश्न है, इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया? तो हुआ ये था कि चौथी पंचवर्षीय योजना जिस समय चल रही थी, तो उस समय 1971 के आम चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। जिस समय चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया, उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास पर जोर दिया गया। तो यह जो गरीबी हटाओ का नारा है, यह किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया? यह प्रश्न, इसका जो आंसर है वह इंटरनेट पे कई पुस्तकों में कभी 5वीं पंचवर्षीय योजना, कहीं 6वीं पंचवर्षीय योजना, कहीं चौथी पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है। परंतु इसका सही आंसर यही है कि गरीबी हटाओ का जो नारा है वह 1971 के आम चुनाव में दिया गया था और उस समय चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। आगे जो 5वीं पंचवर्षीय योजना आती है और वह गरीबी उन्मूलन पर भी आधारित थी, यानी कि उस पर गरीबी को लेकर ज़्यादा जोर दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो फ़िलहाल ये 4 पंचवर्षीय योजना के बारे में मैंने इस वीडियो में आपसे चर्चा की और अधिकतर सभी पेपरों में, चाहे मंडी परिषद का हो या यूपी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, राजस्व लेखपाल, सभी में केवल इन्हीं प्रश्नों पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं जिन्हें मैंने इस वीडियो में कवर किया है। और आगे की कुछ पंचवर्षीय योजनाएं और हैं। अभी प्रेजेंट में 13वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है, तो 5 से लेकर 13 तक की पंचवर्षीय योजनाओं पर भी मैं एक वीडियो तैयार करके जल्दी आपके सामने लेके आऊँगा। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। मैं राहुल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।